एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो। नजदीक में कोई पंचर लगाने की दुकान है क्या? कार में शराब है क्या? शराब? शराब नहीं दूंगी तो नहीं बताओगे? वाइन चलेगी क्या? देसी शराब भी चलेगी। इसे मेरे पापा हमेशा मम्मी से छुपा कर यहाँ पर गाड़ी में रखते हैं। हाफ पीने के बाद बाकी गाड़ी में रख देना। हाफ से कुछ नहीं होगा। समझते क्यों नहीं? पूरी पी लोगे तो वो समझेंगे मैंने खत्म कर दी। थोड़ी पी लो और बाकी गाड़ी में रख दो। पूरी पी लोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या याद आ जाएगा और फिर तुम मेरा दिमाग खा जाओगे। तो फिर मुझे शराब नहीं चाहिए। आप मेरी कहानी सुनेंगी प्लीज? हाँ? मैं किसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम। अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock अगर तुम शराब मांग रहे हो, इसका मतलब या तो तुम पक्के शराबी हो या फिर कोई लव प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम्हें देख के लगता तो नहीं तुम शराबी हो। लड़की कौन है? और विजय, सब ठीक है ना? क्या बात है पंडित जी, आज मंदिर को इतना सजाया है। शाम को कोई पूजा है क्या पंडित जी? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, सजावट भी हमने नहीं की है। वो देखो उन्होंने किया है। उन्होंने नौकरी के लिए मन्नत मांगी थी इसलिए किया है। सुन, हे, वो बस स्टैंड वाली लड़की ने सच्चे दिल से मुझे विश किया था, इसीलिए मुझे उस लड़की से बेहतर लड़की मिल गई। सुनिए, क्या है कि बाहर आपके पति और बच्चे शायद इंतजार कर रहे हैं। यस। देवा देवा देवा, प्लीज इसे मेरे बगल में बिठा दो भगवान। प्लीज इसकी सीट मेरे बगल में होनी चाहिए। प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 मेरे बगल में बिठा दो भगवान, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ? सीट। हेलो। हाँ बोल। हे रामकृष्ण, वो लड़की मेरी बस में चढ़ी है यार। कौन सी लड़की? अरे वही मंदिर वाली लड़की। वो लड़की तेरी बस में क्यों चढ़ेगी? पता नहीं यार, मेरे बगल में बैठी है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं यार। बिल्कुल मत कांप, हाथ पैर कुछ भी नहीं कांपने चाहिए। सबसे पहले उस लड़की के ऊपर अच्छा सा इंप्रेशन जमाना चाहिए, और अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए अगर 2-4 झूठ बोलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम। झूठ बोलना मुझे नहीं आता है यार। इससे तो भगवान भी नहीं बदल सकता। अच्छा तू एक काम कर, बस ड्राइवर को बोल के बस को रुकवा दे और तू घर वापस आ जा। मैं तुझे 2 महीने झूठ बोलने की ट्रेनिंग दूंगा और उसके बाद तू उसे झूठ बोलना। 2 महीने बहुत देर हो जाएगी यार। यार क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया है क्या? चुपचाप जैसा बोला है वैसा कर। इतना लंबा सफर साथ में किया है, एक सेल्फी तो बनती है यार।
मैडम मैडम रोइए मत प्लीज मैडम। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम, मैं तो बस एक सेल्फी के लिए ट्राई कर रहा था। और मैडम आप रोइए मत मैडम प्लीज। क्या सब लड़कियों को एक जैसा समझते हो? लड़कों को और कुछ नहीं सूझता? You bloody idiot! तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम। भैया। दामाद जी। हाय जीजा जी। भैया ये पहन लो, इस ड्रेस पर अच्छा लगेगा। हाय। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रात भर ऐसी बस में सफर करके आया है, शायद इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? बोलो। हे रवि, कर क्या रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? समधी जी क्या बात है? कुछ नहीं समधी जी, कल रात मेरी बेटी जिस बस में आई थी उसमें किसी लफंगे ने इसके साथ बदतमीजी की और ये लोग विजय पे बेवजह शक कर रहे हैं। दामाद जी, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं और सपने सब कुछ मेरे बच्चे हैं। भलाई बुराई का फर्क समझा के पाला है मैंने। ताकत और कमजोरी के बीच का फासला क्या होता है ये हमेशा मैंने समझाया है। ये हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, और अगर इसने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर एक मारा ना तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटकेगा। मैडम इतनी रात को इस वक्त आप अकेली हैं या फिर जीजा जी भी? सुनो फैशन राजा, हाँ? कपड़े पहन के आओ। देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी मैडम। मैडम क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? कल सुबह हम काकीनाडा जा रहे हैं। और आपके भैया? I'll take care। बात करके कन्विंस कर लिया। तुम्हारी बहन की शादी होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बताने के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर आई हैं? फोन भी तो कर सकती थी। अब इतने क्वेश्चंस क्यों? तुम खुश हो कि नहीं? इतनी बड़ी बात पे कौन नहीं खुश होगा मैडम। थैंक यू सो मच। Hey, congratulations गोविंद। वो किस लिए? और किस लिए? अरे वो लड़की तुमसे प्यार करने लगी है ना? आपको कैसे पता चला? मैं तो नहीं जान पाया था। वो लड़की खुशी खुशी दौड़ते हुए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। वो मेरे पीछे क्या क्या कर रही थी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो आ गया था। क्या हुआ, शॉक हो गए ना? एक्चुअली मैं तुम्हें फोन कर सकती थी, बट आई वांटेड टू सी यू। ये बात जानकर तुम्हारी आंखों में वो खुशी, योर एक्साइटमेंट, सो फाइनली। मैंने आपको पहली बार वहां मंदिर में देखा था। आप इस तरह वहां झुक के दिए को जला रही थी। आपको देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, कैसे मैं अपनी माँ के साथ दिवाली मनाया करता था। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी तो हर रोज मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगा। लेकिन आपने मिस कर दिया मैडम। उस रोज मेरी आंखों में आपको चमक देखनी चाहिए थी मैडम। मैडम मैंने आपको कभी अपनी माँ के बारे में नहीं बताया। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मेरा प्यार, मेरी खुशी, सब कुछ मेरी माँ के साथ चला गया। लेकिन मैं हमेशा वो सब कुछ अपनी बीवी में चाहता हूं। मेरे लिए मेरी बीवी बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। लेकिन पता नहीं क्यों आप में मुझे मेरी मां नहीं दिखाई देती है। मैडम आपके लिए पति शायद कोई सजावट की चीज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी ही सब कुछ है।
आपको शादी करने के लिए एक लड़के की जरूरत पड़ी तो आपको और आपके परिवार के लिए मैं एक चॉइस बन गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा मैडम। मेरी बीवी के लिए मैं चॉइस नहीं बनना चाहता मैडम। वन एंड ओनली ऑप्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी होके रहे, मेरे लिए तैयार हो, उसे मेरे सिवा कोई और ना दिखाई दे। इसे आप मेरा पागलपन भी समझ सकती हैं। ये मेरी गलती है मैडम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरी है। शायद मेरे ख्यालात ही पुराने हैं। मुझे डर लग रहा है मैडम, अगर हमारी शादी हुई तो हर दिन पिछले 10 दिनों जैसे ना गुजरे। प्लीज मैडम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ये मैं अपने घर या आपके घर में नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी बहन को आपके ही घर में बहू बन के जाना है मैडम। अगर आप शादी से ना कर दे तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। या फिर हमारी शादी होने के बाद ही बहन की शादी होगी तो मैं तैयार हूं। सॉरी मैडम, देखा नहीं मैंने। फिर क्या देख रहे थे? वो इंटेंशन नहीं था मेरा। वो आप कुछ ऐसे कर रही थी तुम तो... बदलोगे नहीं? नहीं मैडम, मैं तो बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिसेंट नाउ। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी बाइक पे बैठना पड़ रहा है। ए भाई देख क्या लड़की है यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रास्कल! नहीं नहीं नहीं। मैडम आप ठीक तो है ना? बढ़िया सेटअप था। हाँ, सेट किया था। इम्प्रेस करना चाहते थे? मैं आपसे नहीं जीत सकता। चलिए। मैडम उठिए। क्या है? कुछ नहीं। वो आप रास्ते में रोड पे उतर गई थी तो... मैडम मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। दरअसल मैंने ही उतारा था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप ठीक से हॉस्टल पहुंच गई या नहीं। ओहो, तुम लड़कियों के बारे में इतना अच्छा भी सोचते हो क्या? मैडम आपके भैया कल हैदराबाद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं तो भी इतनी आराम से क्यों सो रही हैं मैडम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो तुम्हें मारने आ रहा है ना। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, आप भूल गई क्या? सिक्योरिटी! मैडम 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 कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? जल्दी निकलो यहाँ से। यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहाँ भाग के जा रहे हो? आइए मैडम,
हम लोग 10 मिनट आराम से बैठ के बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं। तुमसे क्या बात करनी? मैडम परसों जो कुछ भी हो उसको भूल जाइए ना प्लीज। आपने फैमिली के बारे में बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम लोगों की फैमिली तो बहुत महान है ना। सॉरी सर। मैडम 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 मुझे आपकी मदद चाहिए थी मैडम। जीजा जी को ट्रेवल एजेंसी में जाने से रोकिए ना मैडम। कॉल करके देखिए ना। एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। छोटी सी बात? तुम तो ऐसा ही कहोगे। हर दिन जो 10-15 के साथ घूमता है वो तो ऐसा ही कहेगा। अरे बाप रे, क्या कहा आपने 10-15 के साथ? मैडम इस मामले में आप चाहे मुझे भले ही चैंपियन समझ रही हो, लेकिन मैं तो बेसिक भी नहीं जानता हूँ मैडम। अच्छा, बेसिक भी नहीं जानते तभी इतनी स्पीड में जा रही बस में तुमने अटेम्प्ट किया था, वो भी बिना टारगेट मिस किए। मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मैडम ये लीजिए। श्योर मैम। लास्ट टाइम मैंने आपको व्हाइट बेडशीट में कुछ वर्क करने के लिए बोला था, अगर हो गया हो तो उसे भी पैक कर दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू। मैडम ब्लैक ठीक रहेगा, ब्लैक दीजिए ना। शट अप। कौन सा कलर लेना है मैं जानती हूँ, व्हाइट पैक कीजिए। वो बात नहीं है, व्हाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे भी शादी के बाद ये सब मेरी बहन से ही धुलवाएंगे आप, तो उसे कष्ट होगा, इसीलिए मैं कह रहा था। ये रात के कार्यक्रम के लिए है, पहले वो क्या है जान लो। वैसे रास्तों में और गलियों में करने वाले को ये सब क्या पता होगा। थैंक यू। ये तो हर बात पे गुस्सा हो जाती है। रात का कार्यक्रम क्या होता है? मेरी शादी नहीं हुई ना अब तक, आइडिया नहीं है। अरे अभी मेरी भी तो शादी नहीं हुई है, मैं किससे जाके पूछूं? मैडम आंटी मुझे दे दीजिए ना। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, आइए। आंटी ये रात का कार्यक्रम क्या होता है? 30-35 साल पहले मेरी शादी हुई आंटी जी थी। इतना पीछे मत जाइए, डायरेक्ट रात के कार्यक्रम के बारे में बताइए ना। मतलब सुहाग रात होता है। अरे बाप रे। हे, ये सीन देख के तुम्हें क्या समझ आया? 80 साल में भी क्या फिटनेस है भाई उसकी। यार ये बियर पीना छोड़ के ना, सोच रहा हूं कल से जिम ज्वाइन कर लेता हूं। ये भी ना। हे रामकृष्ण तू बता। मेरे भेजी में नहीं घुसा। संतोष तेरी समझ में तो कुछ आया होगा ना? रिटायर होने के बाद इसी तरह किसी गांव में अपना फार्म हाउस बनाकर रहूं। शे, तुम सब बेकार हो। क्या रखा है इस सीन में? रोज 5,000 खर्च करके दारू पिला के यही सीन हमें बार बार दिखाता है और पूछता है कि इस सीन में आखिर है क्या। यार इस सीन में कमल हसन ने सुकन्या से कपड़े पैक करने को कहा क्या? उसने उससे गांव छोड़ने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी वो समझ गई। इसे कहते हैं पति और पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन। पति की आंखों में देखते ही वो अगला स्टेप क्या लेने वाला है पत्नी को समझ लेना चाहिए। अरे यार, आंखों को देख करके पति का अगला स्टेप क्या होगा ये समझने वाली औरतें कम होती हैं, लेकिन उसके चप्पल उतारने के ढंग से उसने कब पी है, कहाँ पी है, कितनी पी है, ऐसा जानने वाली औरतों के बारे में मुझे पता है। जवाब दिया। ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं जाएगी। नमस्ते भाई, सर। लिस्ट तैयार है? 27 के पैसेंजर्स की लिस्ट देना मुझे। हेलो भैया, सिटी सेंटर भैया, यहाँ शॉपिंग करने आए हैं हम। विजय? हाँ ओके भैया, ओके। क्या हुआ मैडम? लिस्ट मिल गई है, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन? मैं समझ गया मैडम, वो लोग मुझे अंदर मार डालेंगे। मेरे पिताजी को मेरी मौत का कारण मत बताइएगा मैडम, प्लीज। कह दीजिएगा कि मैं एक्सीडेंट से मरा। अभी अभी बहन पुलिस की स्टेशन शादी में में आया। मत रोकिएगा मैं प्लीज सब मैडम। संभाल क्या लूंगा। करूँ मैं तेरी बहन से शादी मैंने करूँ? कहा ना सब संभाल लूंगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। फलिंदर अंदर है। मैं नहीं, मेरा दोस्त बस में गया था। कौन है वो? नाम बोल। कौन है? अबे ये टिकट तूने अपने नाम से क्यों बुक किया है?
इस टिकट को ऑफिस में जमा करके मैं 2000 रुपए कैश लूंगा और फिर 2 दिन की छुट्टी। अरे बोलता क्यों नहीं? चल नाम बोल, बोल। नाम क्यों नहीं बता रहा है? अगर तू नहीं था तो नाम बता। नहीं आती, वो अरे तुम्हारा अपने दोस्त का नाम बता, बोल। नहीं बोलेगा तू? नाम बोल, अरे बोल। बस कीजिए, हटिए। बैक। जीजा जी आप बैठ जाइए, इसे कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तेरे से एक बार पूछूंगा, तेरा वो फ्रेंड कौन है? बताओ बताओ बता दो। अबे बोल ना, सामान खोल, बताओ बताओ ना। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बहन की शादी रुक जाएगी, प्लीज यार। अबे घूर क्या रहा है, बता ना, बता जल्दी। बोल, कौन था वो? अबे भगवान से तो डर, बता ना उसका नाम। बोल, कौन था वो? बता ना, अबे बोल ना। सॉरी यार। इतना मारने पे भी वो नहीं बता रहा है। मुझे लगता है वो सच बोल रहा है, और ज्यादा मारेंगे तो वो मर जाएगा। अरे जल्दी बता, कौन है वो? बोल, अरे बोल ना, बोल। अरे क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? मैंने पूछा खाना खाया तो उसने कहा खिलाओगे क्या? मैंने कहा था ना। वो दिन कब आएगा यार, जब मैं उससे शादी करके जिंदगी भर उसे अपने हाथों से खिलाता रहूंगा, और जो बचेगा उसे मैं खा लूंगा। मैं भी क्या क्या सपने देखता हूं यार। सब कुछ संभल के, गुर्दा मुंह में आ जाएगा। ए, तू उस लड़की से मिलने जा रहा ना, कार बस या लॉरी से जाएगा तो वॉकआउट नहीं होगा। मेरी बाइक ले जा, जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। अबे 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 नहीं, डंबल से नहीं, मैं मर जाऊंगा। तेरी जान लेके ही रहूंगा। रुक जा। आज के बाद तूने ऐसी घटिया सलाह दी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैडम, मैडम। क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, ऐसे डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा, उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। क्यों बेटी, खाना क्यों नहीं खाया? अच्छा चलो दूध पी लो। ए बेटी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है बेटी, क्या हुआ? विजय को मैं पसंद नहीं आई दादी माँ। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, क्या कमी है मेरी पोती में? हाँ? क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हम कब से पूछ रहे हैं। कह दिया ना वो मुझे पसंद नहीं है। क्या है, अब जबरदस्ती उससे शादी कराएंगे? अरे बेटा, तुमसे पूछ तुम तो... जरा चुप रहो। लड़की को पसंद नहीं आया तो उसके 100 कारण हो सकते हैं। इस मामले में जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। वो सब छोड़ो, शादी करने से ये मना थोड़ी कर रही है, सब कुछ हम पर छोड़ दिया है। सुनिए जी, जरा फोन दीजिए। हाँ नानी माँ। तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पर है? यूके में है। क्यों? यूके में हो या बीके में हो, उसे कहो तुरंत यहाँ आए, उसकी शादी है। मैडम, मैडम रुकिए मैडम। क्या है? मैडम सॉरी मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहती हैं। गलती हो गई सर। आप कहाँ, हम कहाँ? हम तो साधारण लोग हैं सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सर अभी तक सोए नहीं आप? मैडम, मैंने कब ऐसा कहा?
अब आपको ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कुछ करिए ना मैडम, मुझे बस आप चाहिए। आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये शादी कैंसिल कर दीजिए। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी ही गलती है, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानने के बाद तुम कब पूछोगे मुझसे और मैं कब ओके करूंगी, इसी इंतजार में थी। मेरी बदकिस्मती, मिलते ही तुमने किस कर लिया, समझने लगी, प्यार करने लगी। जब चाहा तो ठोकर मार दिया। विजय, मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी कभी किसी की मां नहीं बन सकती। मां यानी नेचर, प्रकृति, भगवान मां है। घर आने के बाद पत्नी को मां की तरह बदल लेना चाहिए।